दोस्तों आज की वीडियो है BTS बियॉन्ड द स्टार के 4th एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन की। तो जैसा कि हमने देखा था एपिसोड 3 उनके 2018 से 2019 के दिनों की थी और इस एपिसोड में उन्होंने बताया है कि 2020 उनके लिए कैसा रहा था। खास बात ये भी है कि उस दौरान कोविड पैंडेमिक आई थी, तो वो ड्यूरेशन उनके लिए कैसा रहा, उन्होंने कैसे कमबैक करा, वो लोग कैसे अकेले अपने घर पे रहते थे अपने क्वारंटीन के दिनों में और वापस से लोगों तक अपने परफॉर्मेंस के थ्रू वो कैसे पहुँचे। और भी ये वीडियो काफी सारे BTS के इंटरेस्टिंग स्टोरी से भरी हुई है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और BTS के ऑन वीडियो की शूटिंग को दिखाया जाता है और RM कहते हैं हमने वास्तव में अपना काम करा है, हमारे पास हमेशा ही बेस्ट चॉइस नहीं रहती थी, पर मुझे विश्वास था हमने अपना बेस्ट चॉइस खुद बनाया उस दौरान। शुगा कहते हैं उस दौरान हम 8 सालों से एक्टिव थे अपने काम को लेकर, पर ऐसा लगता था कि हमने इसमें 20 साल संभाल लिए हैं और मुझे लगता है हमने कर दिया है, चाहे फिर हमें फिजिकली ही इसे चुकाना क्यों ना पड़ा हो। जिन कहते हैं आप जानते हो कि आप कब किस फ्यूल को जलाते हो और जैसे ही वो जलती है उसमें फ्लेम निकलनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो बुझने लगती है। तो मुझे लगता है वो वही समय था जब हम पूरे जोश में थे। RM कहते हैं मैंने बहुत सारे समय और इमोशंस को बर्बाद करा है खुद को इस पूरे दुनिया के सामने साबित करने में। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मैं अपने लायक की जिंदगी जीता हूँ और अगर मैं खुद को किसी ऐसे चीज को करने में फोर्स करता हूँ जो मुझे सूट नहीं करता तो मैं उसे कभी नहीं कर पाता। मैंने वही करा जो मैं करना चाहता था और बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करा। ये वो डिसीजन था जो मैंने लिया खुद के लिए। इसके साथ ही J-Hope कहते हैं हम मुसीबतों से सही तरीके से उबरने में सफल रहे और खुद को उस सिचुएशन में डाला जहां हम अभी हैं। इसके साथ ही RM कहते हैं ऑन सॉन्ग इसके बारे में सब कुछ बताता है। लोग शायद अब इसकी लिरिक्स को भूल चुके होंगे, पर एक लाइन है ऑन सॉन्ग में ब्रिंग द पेन ऑन एक जरिया है इसे कहने के लिए ब्रिंग इट टू मी ब्रिंग द पेन। मैं वो सब कुछ करूँगा जो भी मैं कर सकता हूँ। हम इसके जरिए ये कहना चाहते थे कि पेन यानी दर्द ही है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और फिर उनके मैप ऑफ द सोल 7 के ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को दिखाया जाता है और जिन कहते हैं मैप ऑफ द सोल 7 वो एल्बम है जो हमारे पिछले 7 सालों को दर्शाता है जब से हमने डेब्यू करा है तब से, कि कैसे हम सातों BTS बने। RM कहते हैं मुझे विश्वास है हमने इसमें अपना सोल, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ लगा दिया है इस एल्बम को पूरा करने में। शुगा कहते हैं हमने इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा था। हमने बहुत बार बोला है इक्विपमेंट्स और प्रोडक्शन के बारे में, इसे थोड़ा वक्त हो चुका है, हमने कोई कॉन्सर्ट प्रिपेयर नहीं करा है। RM कहते हैं हमने ऑन को तब रिलीज करा था जब हमारे करियर का अच्छा वक्त चल रहा था और हम एक टूर पे भी जाने वाले थे इसके रिलीज होने के बाद, पर फिर बांग PD को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ BTS ने ही करा है अपने एरा में, क्योंकि किसी ने भी अपने फैंडम को इस तरह नहीं इकट्ठा करा है जैसे BTS ने करा है। हम सच में प्लानिंग कर रहे थे एक लार्ज स्केल TV प्रमोशन की और एक बहुत बड़े टूर की। और फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है जब BTS अपने ग्रीन रूम में थे और उन्हें बताया जाता है कि कोविड के वजह से उनकी इस टूर को कैंसिल कर दिया है और यहाँ BTS मेंबर्स की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है इस बात को सुनकर। जंगकुक कहते हैं ऐसा फील हो रहा था मैंने एक बहुत बड़ी चीज को खो दिया है जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि उस चीज से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ था तो वो झूठ होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है परफॉर्मेंस करने का। उस मोमेंट में जब सॉन्ग शुरू होती है और हमारी परफॉर्मेंस शुरू होती है, मैं स्टेज पे खड़ा होकर सोच रहा था कि ये कितना अद्भुत और अच्छा होने वाला था और मैंने इमेजिन भी कर लिया था कि क्राउड हमें चीयर कर रही है, लेकिन मुझसे उन सभी चीजों को छीन लिया गया। जिमिन कहते हैं मुझे बहुत खालीपन फील हो रहा था जब मैंने इस न्यूज को सुना था, ये मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लगा था। मैंने सोचा कि हम जल्दी ही अपने डेली लाइफ में वापस आ जाएंगे। और फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है जब जिमिन अपने घर पे थे, वो भी सेल्फ क्वारंटीन में। यहाँ वो अपने घर की साफ सफाई करते हुए दिख रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा बोर भी हो रहे थे अकेले। वो J-Hope के एक मैसेज को दिखाते हैं जहाँ J-Hope उन्हें कह रहे थे उठ जाओ जमाना, तुम्हें साफ सफाई भी करनी है।
वो आर्यन से फोन पे बात करते हुए दिखे, जहां आर्यन उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी क्वारंटीन कैसी चल रही है। तो जिमिन ये इशारा करते हैं। आर्यन कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सच में बाहर जाना चाहता हूँ। और फिर जंगकुक और जेहोप को दिखाया जाता है, वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे और जेहोप कहते हैं ये थोड़ा अनोइंग है, हमने बहुत कुछ प्रिपेयर करा था पर कुछ भी नहीं हो पाया। इसके साथ ही जिन अपने क्वारंटीन डेज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि थोड़ा सोने के बाद मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता था, कुछ खाने को ऑर्डर करता था अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं गेम्स खेलता था जब तक खाना नहीं आ जाता था और खाने के बाद फिर से खेलना शुरू कर देता था और फिर मैं सो जाता था। तो मैं कुछ इस तरह से रह रहा था। मैंने उन सारे काम को रोक दिया था जो भी मैं कर रहा था। पहली बार मुझे 1 वीक फ्री मिला था और मैंने 6 दिनों को इस तरह बिताया था, मैं किसी से भी नहीं मिला। इसके साथ ही वी कहते हैं सच कहूँ तो एक बंद जगह पे काम करना, वो भी 2 सालों तक, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भरा था। मुझे नहीं पता था कि कब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा और मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। उस दौरान मैं बस वेट कर रहा था और होप कर रहा था कि कुछ तो चेंज होगा मेरे पर्सनल लाइफ में। इसके साथ ही बांग बीडी कहते हैं वो लोग उस दौरान अपने करियर के पीक पर थे एक आर्टिस्ट के तौर पे, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे पता है मेंबर्स ने कैसे ग्रो करा है, मुझे लगता है ये उनके लिए सही है कि वो अपने वक्त के पीछे देखे। आर्यन कहते हैं हम बिजी थे अपने लाइफ को अलग तरीके से जीने में। जैसे कि आपको पता है ऑलमोस्ट हर चीज़ चेंज हो चुकी थी, तो हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए उन चीज़ों के लिए जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जंगकुक कहते हैं हमने प्लान करा और भी ज़्यादा इवेंट्स के लिए, खुद को प्रिपेयर करा ताकि हम आपको दोबारा देख सके। हम कदम दर कदम आपके करीब पहुंचने के लिए दोबारा से मेहनत कर रहे थे। और इसके बाद आती है एक हैप्पीएस्ट मोमेंट। एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जहां जिन कहते हैं एक इम्पोर्टेंट सूचना और वी कहते हैं हम एक सिंगल सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं 21 अगस्त 2020 को आर्मीज के लिए। और ये सॉन्ग थी डायनामाइट और इस सॉन्ग से बीटीएस ने खुद को बिलबोर्ड हॉट 100 के फर्स्ट प्लेस पे पहुंचाए और ऐसा करने वाले वो पहले कोरियन सिंगर बने जिन्होंने के पॉप की हिस्ट्री को फिर से लिखा। और फिर उस क्लिप को दिखाई जाती है जहां बीटीएस फर्स्ट प्लेस को सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही बांग बीडी कहते हैं ये एक चीज है बिलबोर्ड के नंबर 1 पे 1 वीक रहना, पर ये एक अलग ही स्टोरी थी बिलबोर्ड पे लगभग 2 हफ्तों तक नंबर 1 पे रहना। और इस चीज को मैं किसी और से बेहतर जानता था। ये बीटीएस और उनके फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है और इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था। जब उन्होंने सच में इसे पूरा कर दिया तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। ये कुछ अलग ही टास्क था। और फिर मैप ऑफ द सोल 7 ऑन की रिहर्सल को दिखाया जाता है 2020 के दौरान की। जिमिन कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे इस स्थिति में ढलने की जरूरत है। मैंने बहुत सारा समय ये सोचने में गुजार दिया कि हमें चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसे कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही शेयर और एक्सपीरियंस कर सकते थे। इसके साथ ही जेहोप कहते हैं अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हमने धीरे धीरे चीजों को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। कोविड-19 के आउटब्रेक से पहले मुझे लगता है हमने इसके लिए 7 से 8 महीनों तक प्रिपेयर करा। इसके साथ ही जिन कहते हैं ये एक कॉन्सर्ट थी, पर ये ज्यादातर ऐसी फील दे रही थी जैसे हम प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस फिल्म कर रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए। शुगा कहते हैं मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे कहाँ देखना है। मैं श्योर नहीं था कि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या कॉन्सर्ट्स के दौरान आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कर सकते हो, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट था। जिन कहते हैं हमारे स्ट्रेंथ की सोर्स हमारे सामने खड़े ऑडियंस से आती है, तो हम उनके लिए बहुत टफ प्रैक्टिस करते हैं। पर किसी चीज की फोटो को देखना बहुत अलग है किसी पर्सन को सामने से देखने से। इसके साथ ही शुगा कहते हैं बिना किसी शोर और चेयर के ये कॉन्सर्ट सच में बहुत कम एनर्जी दे रहा था और इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते हो क्योंकि सब कोई ऐसा ही फील कर रहे थे। मुझे लगा कि ऐसा सोचने वाला सिर्फ मैं ही हूँ,
पर हर किसी ने मेरे साथ एग्री करा था। वी कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं। RM कहते हैं अगर आप सोचते हो कि लोग कॉन्सर्ट्स में क्यों जाते हैं तो ये एक स्पेशल लैंग्वेज है जो हम उस लिमिटेड स्पेस में करते हैं, पर मुझे लगता है वो कॉन्सर्ट एक एक्सपेरिमेंट थी ऑनलाइन को माध्यम बनाते हुए। वी कहते हैं हम परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप डरो और स्टेज पे फन करो बिना ऑडियंस के। जिमिन कहते हैं तब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी स्टेज परफॉर्मेंस पे फोकस करने के अलावा। हम सोचते थे कैसे लाइट्स और हर चीज सबके लिए मुश्किल बन गई है। वी कहते हैं जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑडियंस नहीं थी, मानो हम आपको उस परफॉर्मेंस को दिखाना चाहते थे। जिमिन कहते हैं ऑफ कोर्स इस तरह की कॉन्सर्ट्स की अपनी अलग ही चार्म होती है और हम थैंकफुल हैं कि हमने इसे करा और मैंने इसे एंजॉय करा और मैं इस अपॉर्चुनिटी से खुश था। पर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता अगर फैंस भी इसे रियल में देख पाती तो। इसके साथ ही RM कहते हैं एनीवेज इस शॉक को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे नहीं लगता था कि ऐसा टाइम भी आएगा जब 50 से 60 हजार लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और एक साथ कॉन्सर्ट्स को देखेंगे। जेहोप कहते हैं बहुत सारी चीज बदल गई थी और हर चीज ऑनलाइन करी जाने लगी थी, तो ये नो कंटेंट कॉन्सर्ट एक न्यू चैलेंज बन गई थी हमारे लिए। जंगकुक कहते हैं मुझे विश्वास था कि अगर मैं अपना बेस्ट दूं जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, तो मैं वो लाइट्स को फिर से देख पाऊंगा। तो यही मैं अपने दिमाग में रखता था जब भी मैं काम करता था उस दौरान। जिमिन कहते हैं शुरू में ये बहुत अनफेयर फील हो रहा था। ऐसा फील होता था कि कुछ मुझसे छीन लिया गया है, लेकिन उन सब के बावजूद हमारे फैंस ने हमें टैग और मैसेजेस करना जारी रखा। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे। वी कहते हैं पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने आर्मीज को बहुत ज्यादा मिस करा था। हम उन्हें सबसे ज्यादा देखना चाहते थे। RM कहते हैं मैं सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर क्यूरियस था कि कैसे लोग इसे अपने रूम में एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग शायद इसे अपने फोन पे देख रहे होंगे तो कुछ लोग इसे बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जिन कहते हैं मेरे एक दोस्त ने एक फोटो दी जिसमें टीवी के सामने 4 चेयर्स थे। उसने कहा कि वो इसे ऐसे देखेगा जैसे वो कोई मूवी देख रहा हो। RM कहते हैं ये पूरी दुनिया में हो रहा था, इवन आप उस दौरान मौजूद नहीं थे, पर मैं अब भी उन पर विश्वास करना चाहता हूँ कि इसका कुछ तो मतलब था। वी कहते हैं परफॉर्मेंस के दौरान मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि वो लोग मुझे देख रहे होंगे। मैं आर्मीज को स्क्रीन पे देख सकता था हमें देखते हुए, और तभी मैं थोड़ा और एनर्जी ग्रो करने के काबिल बना। जिमिन कहते हैं जैसा कि ये स्क्रीन के थ्रू था तो ऐसा फील हो रहा था कि हमारे और आर्मीज के बीच एक दीवार है। हालांकि हम इसे अपने इन एयर मॉनिटर के जरिए सुन पा रहे थे। ये वो साउंड थी जो मैं सच में सुनना चाहता था और मैं इसे सबसे ज्यादा मिस कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि हमें और ज्यादा हार्डवर्क करना होगा ताकि हम हमारे सिंसियरिटी को उस दीवार के आगे भेज सके। शुगा कहते हैं मैं श्योर नहीं था रिहर्सल करने के बाद ये किसी एक्चुअल कॉन्सर्ट की तरह फील नहीं दे रहा था, पर मैं होप करता हूँ कि पूरी दुनिया ने इसे देखा होगा और चेयर करा होगा। जेहोप कहते हैं मैं इस चीज को लेकर क्यूरियस था कि आप इसे देखकर क्या सोच और फील कर रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि आप इस चीज के साथ कैसे तालमेल बैठा रहे होगे और क्या आप अब भी उस वक्त को मिस कर रहे हो। तो हम सब के लिए सेम ही था, हम सभी उन दिनों को मिस कर रहे थे और विश कर रहे थे कि काश हम फिर से उस वक्त की तरह कॉन्सर्ट्स कर पाते। जंगकुक कहते हैं जो भी हो, पर इससे मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करा। इसके साथ ही RM कहते हैं हमने उस दौरान बहुत कुछ करा, और जैसे कि कोविड-19 के वजह से हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, और इस कॉन्सर्ट के थ्रू मैं दिखाना चाहता था कि हम अभी भी एक साथ हैं, कुछ तो कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी 100% तो नहीं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते, हग नहीं कर सकते, पर हम फिर भी एक साथ थे। और फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है जब BTS मेंबर्स ग्रैमी नॉमिनेशन को देख रहे थे। 한다. 한다. 야, 한다. 준비되고 있는 거예요? 우리도 지금 뭐 इसके साथ ही जेहोप कहते हैं ग्रैमी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी है, तो इसके लिए नॉमिनेट होना एक इनक्रेडिबल फील था। जिन कहते हैं उस स्टेज पे परफॉर्म करना और उस स्टेज पे अपना नाम सुनना, मुझे लगता है ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। जेहोप कहते हैं हम डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट करे गए थे।
जेहोप कहते हैं मैंने हमारी BTS ग्रुप चैट देखी जैसे ही मैं उठा। मैंने देखा कि वी ने एक मैसेज सेंड करा है। उसने कुछ ऐसा लिखा था, क्या ग्रैमी नॉमिनीज इस चैट में अलाउ हैं? और तभी मैं समझ गया था कि हमने कर दिया। जिन कहते हैं मेरे काम तक जाने का रास्ता मुझे किसी कांग्रेचुलेशन परेड के जैसा लग रहा था। मुझे कार में कांग्रेचुलेशंस मिल रहे थे, फ्रंट डोर में भी कांग्रेचुलेशंस मिल रहे थे, बैग रखने वक्त तक भी मुझे कांग्रेचुलेशंस मिल रहे थे। और फिर 2021 के ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के दिन की क्लिप को दिखाई जाती है। इसके साथ ही जेहोप कहते हैं हम लोग सुबह सुबह ही आ गए थे और ड्रेस पहनकर रेडी हो गए थे। शुगा कहते हैं क्या हम एक्चुअल में जीतेंगे? जिमिन कहते हैं क्या होगा अगर हम जीत गए तो? RM कहते हैं नॉमिनेट होना ग्रैमी के लिए खुद में ही बहुत बड़ी बात है। हम स्टेज पे परफॉर्म भी करने वाले थे। जेहोप कहते हैं ग्रैमी में परफॉर्म करना एक ऑनर की बात है। जिमिन कहते हैं जब मैंने स्टेज को देखा मैंने सोचा ये तो एक बड़ी बात होने वाली है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और कोई भी मिस्टेक नहीं करा। और फिर उस मोमेंट को दिखाया जाता है जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट करी जा रही थी। जेहोप कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा था। कोई भी BTS मेंबर इस मोमेंट को देख नहीं पा रहा था। टेंशन, नर्वस और एक्साइटमेंट की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी और अनफॉर्चुनेटली वो इस अवार्ड को नहीं जीत पाते हैं। तो BTS ने तो ग्रैमी को नहीं खोया, हाँ ग्रैमी ने जरूर एक वेल डिजर्विंग ग्रुप को खो दिया। RM कहते हैं मैंने ढूंढा कि अभी हमारे पास जगह खाली है और भी ज्यादा सक्सेस के लिए। जंगकुक कहते हैं ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। शुगा कहते हैं हमें इस साल बिना किसी पछतावे के कड़ी मेहनत करनी है। जिन कहते हैं ये अच्छा होता अवार्ड को रिसीव करना, पर हमने विचार करा कि आर्मीज ही हमारी प्राइज है। जिमिन कहते हैं इतना ही काफी था लोगों को बताने के लिए कि हमारी ही तरह सिंगर्स हैं कोरिया में और आर्मीज और BTS एग्जिस्ट करते हैं। जिन कहते हैं ऐसे लोग हैं हमारे पास जो हमारे लिए किसी भी अवार्ड से ज्यादा प्रीशियस है। और यहीं पे ये अमेजिंग एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों BTS बियॉन्ड द स्टार के 4th एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।